लेकिन गुरदीप सप्पल साहब, क्या जरूरत थी रावण शब्द का इस्तेमाल करने की खड़गे साहब को? इतने वरिष्ठ नेता, 80 साल की उनकी उम्र है, 50 साल से ज्यादा उनका राजनीतिक करियर, क्या उनको नहीं मालूम कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मोदी जी पूरे चुनाव को घुमा कर अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे? सप्पल साहब, आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। जी आशुतोष जी, ये बहुत कम होता है कि कोई डिबेट शुरू होने से पहले एडिटर का जो मत है वो इतने स्पष्ट शब्दों में सामने आ जाए कि बात सही थी या गलत थी। तो आपका तो जो है जजमेंट हम सबने सुन लिया आपके हिसाब से, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपका जजमेंट जो है वो गुजरात की जनता के मूड से मैच करे। देखिए, मोदी जी के बारे में एक चीज है, और ये उनकी सफलता मैं मानता हूं, कि उन्होंने हर चीज के बारे में एक नैरेटिव लोगों के जहन में बिठा दिया, खास तौर पर ओपिनियन बिल्डर्स के। और अब उस नैरेटिव के प्रिज्म के तहत ही हम ये देखते हैं कि बात सही है या गलत है। जबकि सच ये है कि गुजरात में जो आज की स्थिति है, और आपके यहाँ विजय जी हैं अभी गुजरात से, वो बताएंगे, और किसी भी पत्रकार से आप गुजरात की बात कर लीजिए अपने जानने वालों से, वहां ये मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा दिल्ली के मीडिया द्वारा आज बनाने की कोशिश की जा रही है, और उन मोदी जी के पक्ष में ये मुद्दा लोगों ने आज बनाने की कोशिश की है। मैं आपको उस पर काउंट नहीं कर रहा हूं, आप तो नेक नियति से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन उन मोदी जी के पक्ष में, जो उन मोदी जी के अपना इतिहास है, पिछले चुनाव के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व उपराष्ट्रपति के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान से सांठ-गांठ करने का आरोप लगा दिया था, और हाउस में माफी मांगनी पड़ी थी जेटली जी को। ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने रेणुका चौधरी को शूर्पणखा बोला था, तब किसी को इतना ज्यादा कुछ नहीं आया था। तो हम ये जो माने सही को सही और गलत को गलत पहले कहना सीखें। अब गुजरात के अंदर आज बीजेपी ने इसलिए नहीं किया है कि उनको रावण शब्द का इश्यू बनाने की हो रही थी। अगर आपने ध्यान से सुबह अमित मालवीय का ट्वीट पढ़ा हो और उसके बाद संबित पात्रा की बात को सुना हो, पूरा का पूरा जोर एक बात पे था, वो ये था कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष, जिनको कि गुजरात में उनकी पब्लिक मीटिंग में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, एक एक मीटिंग के अंदर तालियों की गड़गड़ाहट रुकती नहीं है। लोग ये देख रहे हैं कि कोई एक नेता गुजरात की धरती पे आके सीधे खुले तौर पे मोदी जी को चुनौती दे रहा है, वो खड़गे जी हैं। ये आप उनकी मीटिंग्स में जाके देखेंगे, पाएंगे कि ये कनेक्ट वो स्थापित कर रहे हैं। तो बीजेपी इस कनेक्ट से डर रही है। बीजेपी ने आज कोशिश ये की कि बोले कि वो फ्रिंज के नेता हैं, बोले कि नहीं, आज संबित पात्रा ने क्या बोला कि ये खड़गे जी के शब्द नहीं है, ये तो सोनिया जी ने उनको कहा है बोलने के लिए, उन्होंने बोल दिया। यानी कि एक नेता जो कि पढ़े लिखे हैं, जो कि लॉयर है, जो कि 50-55 साल का राजनीतिक अनुभव लेके पहुंचे हैं, उनको वो एक कठपुतली की इमेज में बांधना चाह रहे हैं। बीजेपी की आज कोशिश ये रही है, रावण की कोशिश नहीं रही है। उनको ये बताया जा रहा है कि ये ट्यूटर्ड अध्यक्ष है, जबकि वो भूल रहे हैं, और बीजेपी के नेता जानते हैं, कर्नाटक में अपोजिशन के अंदर हैं, कि खड़गे जी प्रशासनिक तौर पे और बोलने के तौर पे, ज्ञान के तौर पे बहुत बड़ी शख्सियत अपनी रखते हैं। इनफैक्ट जब वो होम मिनिस्टर थे तो वीरप्पन जैसे खतरनाक दुर्दांत जो तस्कर था, उसका टेरर समाप्त करने का क्रेडिट खड़गे जी को है। खड़गे जी को क्रेडिट है देश में सबसे बड़ा भूमि सुधार कानून को लागू करने का कर्नाटक में। खड़गे जी को है पहली बार देश में वन सिंगल विंडो सिस्टम इंडस्ट्री के क्लियरेंस का करने का, जिसकी वजह से कर्नाटक का उद्योगीकरण बहुत तेजी से बढ़ा। ये खड़गे जी की उपलब्धियां हैं कि जब वो रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो तेल की जैसा स्कैम एक्सपोज किया। आज उन नेता को कोशिश बीजेपी की ये थी ये साबित करने की कि देखिए इनको कुछ बोलना नहीं आता, देखिए ये तो ट्यूटर्ड बोलते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि गुजरात के अंदर इश्यूज हैं, उन इश्यूज पे पब्लिक दुखी है। हमने वो 10 इश्यूज आइडेंटिफाई किए हैं आशुतोष जी, 10 इश्यूज, 10 इश्यूज को हम रावण के 10 सिर कह रहे हैं। उसमें बेरोजगारी का बहुत बड़ा इशू है, वहां पे महंगाई का बहुत बड़ा इशू है, वहां पे नकली शराब और ड्रग्स का बहुत बड़ा इशू है, वहां पे करप्शन को व्यवहार बोलने लग गया वहां के लोग। अब वो कहते हैं ये तो व्यवहार है, उसको करप्शन को नॉर्मलाइज कर दिया गया, उससे परेशान है लोग। वहां पे कोविड के मिसमैनेजमेंट से परेशान है, तो फार्मर का सुसाइड है, मोरबी का इशू है, एमएसएमई फ्लॉप हो रही है उसका इशू है, क्राइम का इशू है, स्कूल बंद हो रहे हैं उसका इशू है। ये 10 इशू हैं। अब खड़गे जी का ये कहना था कल, ये देखिए 10 इशू को लेकर हम गुजरात के मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री से, पर उनको तो कोई जानता नहीं है, उनका नाम भी नहीं जानता। यहाँ पैनल में बैठे लोग भी शायद थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी उनका नाम याद करने पे, और मुख्यमंत्री छोड़िए किसी मंत्री को कोई नहीं जानता, कैंडिडेट्स को कोई नहीं आता। और ये मोदी जी ने तय किया नियम,
ये हश्र मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का मोदी जी ने किया है। ये आपने, मीडिया ने, हमने, विपक्ष ने नहीं किया है। और मोदी जी कहते हैं मैं हूं। तो खड़गे जी ने बोला भाई आप है ना, आप लोकसभा के हैं, आप ठीक है, विधानसभा के हैं, आप नगर पालिका के हैं, तो ये 10 सिर रावण के ले जाके हम कहां जाएं? हर जगह आप ही का चेहरा नजर आता है, इस पे कहां गलत है? और कहीं नहीं, कल उस जनसभा में मैं मौजूद था, कहीं इसको लेके कहीं लोगों के अंदर कोई वो नहीं था कि कुछ गलत बोला गया है। इवन इसके बोलने के 15 घंटे तक कोई रिएक्शन नहीं था बीजेपी से भी, कोई रिएक्शन नहीं था। फिर एक इशू गढ़ा गया कि एक नेता जो मोदी को उनकी धरती पे जाके चुनौती दे रहे हैं, उसको कैसे डिफ्यूज करें, और ये होने वाला नहीं है। ठीक है, आप इसको गुरदीप जी, आप इसको नहीं लेते कि आपकी ये पर्सनल अटैक करने की वजह से या इस शब्द के इस्तेमाल करने की वजह से जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर बहस आज की तारीख में नहीं हो रही है। अब बहस पहले सरदार पे हो रही थी, औकात पे हो रही थी, अब रावण पे हो रही है। ये देखिए, अगर महंगाई पे बहस होती, बेरोजगारी पे बहस होती, तो शायद नरेंद्र मोदी की गुजरात सरकार को घेरने में मदद मिलती। आपको नहीं लगा इशू डाइवर्ट हो गया? हाँ, आशुतोष जी, ये पहला इशू काफी साल के बाद जब मीडिया और इश्यूज के बीच में डिस्कनेक्ट है। पहली बात तो आपको मैं स्पष्ट बोलूं, कोई भी एक वोटर अगर वो कांग्रेस को वोट देना चाह रहा है इस इलेक्शन में, वो इस स्टेटमेंट से मोदी जी को वोट दे आएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। पहली बात इसको समझिए, ये ग्राउंड रियलिटी है। दूसरी बात, कांग्रेस का कैंपेन डोर टू डोर कैंपेन है। इस बार कांग्रेस का कैंपेन जमीन पे है, वहां मुद्दों की ही बात हो रही है, और खड़गे जी के भाषणों में भी मुद्दों की बात हो रही है। जो रिस्पांस मिल रहा है वो मुद्दों को लेके ही मिल रहा है, और उस मुद्दे में ये मुद्दा भी शामिल है कि अगर आप 3 बार मुख्यमंत्री बदलते हैं और आपके पास मुख्यमंत्री का नाम कोई नहीं पहचानता, तो ये फेल सरकार है। तो मोदी जी ने साबित किया है, ये वहां का मुद्दा है। ये यहाँ का दिल्ली के मीडिया को छोड़ दीजिए। हाँ, आप नहीं मानते कि ये मुद्दे को डाइवर्ट हुआ? ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।